Dear students, welcome back. I am getting a continuous request for the play Rhinoceros. तो यह एक प्ले है. चलिए हम लोग इसको पढ़ते हैं. तो यह जो प्ले राइनोसोरस, जिसको हम लोग हिंदी में गैंडा कहते हैं, ठीक है, आपने सुना होगा. इसे लिखा गया एक रोमानियन फ्रेंच प्लेराइट के द्वारा. इट हैज बीन रिटन बाय रोमानियन फ्रेंच प्लेराइट यूजीन आयोनेस्को and published in 1959. It is a kind of play that is called absurd play, or it is a part of the theater of absurd. तो theater of absurd क्या अगर आप समझ जाएंगे तो इस प्ले को समझने में बिल्कुल आपको आसानी होगी. तो सबसे पहले चलिए समझते हैं कि ये theater of absurd होता क्या है. So the theater of absurd जो है एक लिटरेरी ड्रामेटिक मूवमेंट था जो शुरू हुआ था. इट इमर्ज्ड इन द लेट 1940s एंड 1950s प्राइमरली इन यूरोप. तो इसकी शुरुआत 1940 से 1950 के बीच में यूरोप में शुरू हुआ. एक्चुअली इसको कैरेक्टराइज किया गया, इसको दर्शाया गया, कह सकते हैं इसकी विशेषताएं बताई गई एक अनकन्वेंशनल तरीके से, नॉन ट्रेडिशनल अप्रोच टू थिएटर. जो थिएटर हम लोग देखते आ रहे थे शुरू से, चाहे वह 16th सेंचुरी का थिएटर हो या पहले का हो या बाद का हो, लेकिन यह बिल्कुल अनकन्वेंशनल था, बिल्कुल अलग था. जिस पर फोकस किया गया था वो चीज थी एब्सर्डिटी एंड इररेशनैलिटी ऑफ द ह्यूमन कंडीशन, जिसमें हास्यास्पद जी रहे जीवन के बारे में हम लोग समझते हैं और तर्क संगत बातें ना करके, अतार्किक होकर, जिसको कहते हैं रैशनल बातें ना करके, बेतुके तरीके से मानवीय स्थितियों के बारे में इसमें अध्ययन किया गया और दिखाया गया है. तो इस मूवमेंट के जो मेजर प्लेराइट्स थे, जो नाटककार थे, उसमें से नाम आता है सैमुअल बेकेट का, यूजीन आयोनेस्को का, जिन्होंने राइनोसोरस लिखा है, जीन गेनेट का, हेरोल्ड पिंटर का और आर्थर एडमॉव. तो ये सारे महान राइटर्स रहे हैं थिएटर ऑफ एब्सर्ड के. तो आप समझ गए होंगे कि थिएटर ऑफ एब्सर्ड क्या होता है. बेसिकली जब हम लोग इसको पढ़ेंगे तो आप और भी बेहतर तरीके से समझ जाएंगे. तो चलिए हम लोग बात करते हैं प्ले की. इस प्ले में कुछ कैरेक्टर्स हैं जो आपको याद रखने होंगे, और अगर आप कैरेक्टर्स को समझ जाएंगे तो कहानी बिल्कुल ही सिंपल है. द प्ले इज वेरी सिंपल, बट द थिंग इज कि आपको इसके थीम को समझना है, क्योंकि कहानी तो आप समझ जाएंगे बट एक्चुअली द एग्जामिनेशन इज बेस्ड ऑन थीम्स, इट्स प्लॉट एंड ऑल्सो एनालिटिकल अप्रोच शुड बी देयर. आपका एनालिटिकल अप्रोच बहुत जरूरी है इसमें. चलिए सबसे पहले हम लोग कैरेक्टर्स की बात कर लेते हैं. इस प्ले में कौन कौन से कैरेक्टर्स हैं. अगर आप कैरेक्टर्स को समझ जाएंगे तो इसका प्लॉट, थीम, ये सब समझने में बहुत आसानी होगी. इस प्ले का जो प्रोटोगोनिस्ट है, मेन लीड है, कैरेक्टर है, हीरो है, उसका नाम बेरेंजर है. वह एक ऑफिस में काम करता है, लेकिन बेसिकली वह हाफ ड्रंकार्ड है, एक तरह का शराबी है और जैसे तैसे जिंदगी जीता है. जीन उसका दोस्त है जो बहुत ही सोफिस्टिकेटेड है, व्हाइट कॉलर जॉब करता है और हमेशा अपने दोस्त को समझाता रहता है, बहुत ही तार्किक बातें करता है. ही टॉक्स ऑलवेज ऑफ लॉजिकल टाइप थिंग्स. कुछ लॉजिशियंस इसमें हैं जो तर्क की बातें करते हैं. डेजी एक लेडी है जो प्रेमिका है ब्रेंजर की. शी इज द बिलोवेड ऑफ ब्रेंजर और उसी ऑफिस में काम करती है. बोटार्ड, डुडार्ड दोनों उसके दोस्त हैं जो ब्रेंजर के साथ उसके ऑफिस में काम करते हैं. मिस्टर पैपेलियन है जो कि मैनेजर हैं और दो पति पत्नी हैं जिनका नाम द बियोफ्स कह सकते हैं, मिस्टर बियोफ और मिसेस बियोफ. और फिर टाउन्स पीपल को दिखाया गया है इसमें. सो दीज आर बेसिकली द कैरेक्टर्स. तो ये जो प्ले है वो स्टार्ट होता है एक छोटे से टाउन से, जो कि एक फ्रांस का छोटा सा विलेज है. और यहां होता क्या है कि दो दोस्त जो हैं वो एक कॉफी शॉप में मिलते हैं एंड दे आर टॉकिंग इंटेलेक्चुअल एंड सम स्पेशल मैटर. उसमें जो दोस्त है ब्रेंजर का, जिसका नाम जीन है, बड़ा प्राइडफुल है क्योंकि वह अपने आप को बड़ा एलोक्वेंट मानता है कि वह सारी बातें बोल सकता है, बहुत बौद्धिक मानता है. ही इज इंटेलेक्चुअल. लेकिन जो बेरेंजर है वो सिंपल है, शाय है, काइंड हार्टेड है
और शराब वराब भी पीता है। ठीक है, दोनों एक कॉफी शॉप में मिले हैं और डिस्कस कर रहे हैं एक इंपॉर्टेंट मैटर पे, लेकिन यहां मैटर बताया नहीं गया है कि वो मैटर क्या है। जिन जो है वो हमेशा ब्रेंजर को नीचा दिखाता है, उससे कहता है कि ये सारी आदतें उसको छोड़ देनी चाहिए। तभी क्या होता है कि शहर के चौराहे पर से एक राइनोसोरस रैम्पेज करता हुआ, दौड़ता हुआ निकल जाता है और भीड़ जो है वो इधर उधर फैल जाती है, यानी कमोशन पैदा हो जाता है, हलचल मच जाती है वहां पे और डिस्कशन चलता रहता है। इसी बीच दूसरा राइनोसोरस आ जाता है और एक औरत के बिल्ली के ऊपर वह चढ़ जाता है और उसे मार देता है। आसपास के जो लोग होते हैं वो इस बारे में आर्ग्यू करते हैं और कहते हैं कि राइनोसोरस का होना इस शहर में बिल्कुल अच्छा नहीं है, इस बात की बात करते हैं। बेसिकली अगर हम कहें तो यहां पर एक बीमारी फैली हुई है जिसके तहत सारे लोग राइनोसोरस में तब्दील हो रहे हैं, बदल रहे हैं। तो यह एक प्रकार का मेटाफर है, एक रूपक अलंकार जिसको आप कहते हैं, जहां पर यह दिखाया गया है किस प्रकार मनुष्य अपनी ओरिजिनलिटी को खो रहा है, इंडिविजुअलिटी को खो रहा है और भीड़ तंत्र का एक हिस्सा बन रहा है, लोगों का एक हिस्सा बन रहा है जो इस तर्कहीनता और हास्यास्पद जिंदगी के भाग बन चुके हैं। यानी वैसे लोग जिन्हें जिंदगी की वास्तविकता से मतलब नहीं है। बेसिकली एक बीमारी फैली हुई है कह सकते हैं, जिसको हम लोग राइनोसेराइटिस कहते हैं। इसी के कारण सारे लोग बदल रहे हैं। उनके साथ क्या होता है कि अचानक से उनके सर पे एक बम्प निकल आता है, एक सूजन हो जाती है उनके ललाट के ऊपर, फोरहेड के ऊपर। उनके स्किन में चेंजेस शुरू हो जाते हैं और उनका स्किन जो है वो ग्रीन पड़ जाता है और धीरे धीरे टफ होता जाता है। उनकी आवाज मोटी होती जाती है और बाद में वह जो बम्प है वह एक हॉर्न यानी कि सिंग के रूप में तब्दील हो जाता है और फिर वह पूरी तरह से राइनोसोरस बन जाता है। तो यहां यह दिखाया गया है कि किस प्रकार मनुष्य के अंदर धीरे धीरे परिवर्तन आता जाता है और कंप्लीटली वह इस बेतुकी दुनिया का, जहां पर कोई रैशनलिज्म नहीं है, वैसी जिंदगी में शामिल हो जाता है, वैसे बेतुके लोगों के साथ शामिल हो जाता है जैसा कि हम लोग अक्सर देखते हैं। तो आप देखेंगे कि ये जो नाटक है वह विश्व युद्ध के अंतर्गत जितने भी प्रकार की समस्याएं हुई वो तत्कालीन विश्व युद्ध के पूर्व घटित घटनाओं, फासिज्म, नाजिज्म और विभिन्न प्रकार के जो कल्चर हैं, संस्कृतियां हैं और जिम्मेदारी, तर्क, भीड़, व्यवहार और विभिन्न प्रकार के जो फिलॉसफी है, नैतिकता है, इन्हीं सारे विषयों पर यह जो नाटक है वो फोकस्ड है। तो एक एक करके ब्रेंजर के जितने भी दोस्त हैं, उसके साथ काम करने वाले फ्रेंड्स हैं, ऑफिशियल फ्रेंड्स हैं, यहां तक कि उसकी जो प्रेमिका है, वो सारे लोग बदलकर राइनोसोरस बन जाते हैं और वह इकलौता रह जाता है। तो अंततः जब वह इकलौता रह जाता है, अपनी प्रेमिका को रोकना चाहता है कि वह न बदले, लेकिन सारे लोग फाइनली बदल जाते हैं और जब यह इकलौता बच जाता है तब वह कहता है कि अब मैं कोशिश करूंगा बदलने की अपने आप को राइनोसोरस के फॉर्म में, लेकिन वह कोशिश करता है लेकिन बदल नहीं पाता है। तो फाइनली वह कहता है कि अब वह जो है वही ठीक है और वह राइनोसोरस के खिलाफ है, इस परिवर्तन के खिलाफ है। यह नाटक जो है वो रिवॉल्व करता है सेंट्रल कैरेक्टर ब्रेंजर के आसपास, क्योंकि वह रेसिस्ट कर रहा है, वह अपने अंदर होने वाले बदलाव को रोकना चाहता है और अपने अंदर के मानवता को वह मेंटेन करना चाहता है। ठीक है, वह परिवर्तित नहीं होता है, यद्यपि कि बहुत सारे उसके दोस्त बदल चुके हैं, तो इसे भी बदल जाना चाहिए था, लेकिन वह बिल्कुल अलग है। अगर आप इस स्टोरी को समझ चुके हैं तो अब आप देखेंगे कि इसके थीम्स को अगर आप अच्छे तरीके से समझ जाते हैं तो यह बहुत ही क्लियर हो जाएगा। तो पहला जो थीमेटिक पॉइंट है वो है कंफर्मिटी एंड पीयर प्रेशर। जब आप इस लाइफ में जी रहे हैं तो सभी एक तरह से बदलना चाहते हैं, अपनी जिंदगी में परिवर्तन चाहते हैं, और पीयर प्रेशर का मतलब होता है जो आपके साथ काम करने वाले जो कॉलिग्स होते हैं उनका प्रेशर भी आपके ऊपर होता है। तो राइनोसोरस जो है वो हाईलाइट करता है कि कैसे इंडिविजुअल जो हैं
वो डर से ड्रिवन हो जाते हैं, डर उनको सताता है। बीइंग लेफ्ट आउट ऑफ ऑस्ट्रिसाइज्ड ऑफन सकम टू ग्रुप थिंक एंड कन्फर्मिटी। कैसे भीड़ का शिकार हो जाते हैं हम और अपनी इंडिविजुअलिटी को खो देते हैं। सो एज मोर पीपल ट्रांसफॉर्म इनटू राइनोसोरस, द प्रेशर ऑन ब्रेंजर टू कंफर्म इंक्रीजेस बट ही चूजेस टू रिमेन ट्रू टू हिमसेल्फ। इसके बहुत सारे लोग जो बदल जाते हैं, इसके दोस्त बदल जाते हैं, इसकी प्रेमिका बदल जाती है, तो इसके ऊपर भी वो प्रेशर आता है कि वो बदल जाए, लेकिन वह इस प्रेशर को झेल लेता है और ब्रेंजर कंफर्म करता है कि वह किसी भी तरीके से वह बदलेगा नहीं और वह ट्रू टू हिमसेल्फ यानी खुद के प्रति वफादार रहेगा, उसमें कोई परिवर्तन नहीं आएगा। सो स्टैंडिंग एज अ सिंबल ऑफ रेसिस्टेंस अगेंस्ट माइंडलेस कंफर्मिटी। ऐसे लोग जो बिना सोचे समझे बदल रहे हैं, उससे यह दूर है, तो एक तरह से एक सिंबल दिखाया गया जो बहुत स्ट्रांग है और वह किसी भी प्रकार से बदलना नहीं चाहता है क्योंकि वह खुद के ऊपर भरोसा करता है। अगला पॉइंट है मास हिस्टीरिया एंड टोटलिटेरियनिज्म, यानी एकाधिकार, एक व्यक्ति का शासन और एक एकल शासन पद्धति, एक ही तरफ और एक ही जैसा सारे लोगों का व्यवहार हो जाना और पूरे भीड़ का एक जैसा व्यवहार करना, जिसको मास हिस्टीरिया कहते हैं, भीड़ का एक जैसा पागलपन। ठीक है, सो यह जो प्ले है वो रिफ्लेक्ट करता है द राइज ऑफ टोटलिटेरियन regimes in the mid 20th century। 20वीं शताब्दी के मध्य में किस प्रकार से उन शासनों को दिखाया गया है जिसमें नाजीवाद, फांसीवाद में कैसे हिटलर और मुसोलिनी का शासन रहा, एंड हाउ दे गेन पावर थ्रू मास हिस्टीरिया एंड अ लैक ऑफ क्रिटिकल थिंकिंग। कैसे कैसे लोगों ने अपनी शक्ति बढ़ाई, लोगों के अंदर कैसे कैसे पागलपन बढ़ा है और क्रिटिकल थिंकिंग का कैसे उनके अंदर अभाव होता चला गया। सो द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ पीपल इनटू राइनोसोरस कैन बी सीन एज अ मेटाफर फॉर द डिह्यूमनाइजेशन एंड लॉस ऑफ रैशनैलिटी दैट अकर्स अंडर सच रेजिम्स। तो ऐसे लोगों के भीड़ में लोगों का परिवर्तित हो जाना राइनोसोरस के फॉर्म में, यह एक ऐसा अलंकार दिखाता है, ऐसा परिवर्तन दिखाता है जिसको कह सकते हैं कि मनुष्य से बिल्कुल जानवर में परिवर्तित हो जाना, जिसको डिह्यूमनाइजेशन कहते हैं, जिसमें लॉस ऑफ रैशनैलिटी है, तर्क का नहीं होना और ऐसे शासन के अंदर चले जाना जहां पर आप अपना सोचना समझना बंद कर दें। अगला पॉइंट है लॉस ऑफ इंडिविजुअलिटी एंड आइडेंटिटी, व्यक्तिगत और अपनी पहचान को खो देना। तो ये जो राइनोसोरस है जिसमें लोगों का ट्रांसफॉर्मेशन आप देख रहे हैं, वो सिग्निफाई करता है द लॉस ऑफ इंडिविजुअल आइडेंटिटी को, व्यक्तिगत पहचान को यह सिग्निफाई कर रहा है, दिखा रहा है, एंड द इरोजन ऑफ पर्सनल वैल्यूज एंड बिलीव्स, जहां पर व्यक्तिगत मूल्यों और विश्वासों को छोड़कर हम भीड़ का तंत्र बन जाते हैं, भीड़ के साथ रहने लगते हैं। द कैरेक्टर्स बिकम पार्ट ऑफ ए माइंडलेस डिस्ट्रक्टिव हर्ड emphasizing the consequences of abandoning one's uniqueness। तो यहां जो कैरेक्टर्स हैं वो माइंडलेस हो रहे हैं, उनको बिल्कुल भी कहा जा सकता है कि वह बिल्कुल भी सोच नहीं रहे हैं, माइंडलेस हो गए, उनकी अपनी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है और वह ऐसे जानवर बन चुके हैं जो डिस्ट्रक्शन करते हैं चारों तरफ, यानी विनाश करते हैं। और जो परिणाम है वो इतना एम्फेसाइजिंग है कि उन्होंने अपने खुद की पहचान और खुद की जो यूनिकनेस है, एक विशेषता जिसको कहते हैं किसी के अंदर होना, वो खो चुके हैं। तो एक तरह से दिस इज अ लॉस ऑफ इंडिविजुअलिटी एंड आइडेंटिटी। इस चीज को यह प्ले राइनोसोरस शो करता है। अगला पॉइंट है आइसोलेशन एंड एलिनेशन, अकेलापन या अपने आप को अलग कर लेना। एज ब्रेंजर रेसिस्ट द ट्रांसफॉर्मेशन एंड क्लिंग्स टू हिज ह्यूमैनिटी, जैसा कि आप देखते हैं कि ब्रेंजर जो है वो कैसे रेसिस्ट करता है, अपने आप को बदलता नहीं है और कैसे वो मानवता से क्लिंग किया हुआ है, चिपका हुआ है। He becomes increasingly isolated from the society, वह समाज से बिल्कुल अलग हो गया क्योंकि वह सच्चाई के साथ है। That embraces the rhinoceros movement, वह सोसाइटी जो पूरी तरह से राइनोसोरस बनने में लगा हुआ है। This alienation reflects the difficulties faced by those who choose to stand against prevailing ideologies and remain true to themselves। तो यहां ब्रेंजर की स्थिति क्या है, वह ऐसी डिफिकल्टी फेस कर रहा है जो चुन चुका है कि वह अपने अंदर आइडियोलॉजी को और जो सच्चाई है उसको नहीं बदलेगा,
तो उसे इन समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है और वह अकेला पड़ गया है। नेक्स्ट पॉइंट है एब्सर्डिटी एंड एग्जिस्टेंशियलिज्म। अस्तित्ववाद और बेतुका जो जीवन है उसके बारे में राइनोसोरस बहुत ही अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करता है। तो यहां इस जेनर को, जिसको हम थिएटर ऑफ एब्सर्ड कहते हैं, उसमें यह बहुत फिट बैठता है, वेयर द इर्रेशनल एंड इलॉजिकल एस्पेक्ट्स ऑफ ह्यूमन एग्जिस्टेंस आर एक्सप्लोर्ड, जहां पर तार्किक रूप से न जीने वाले मानवीय अस्तित्व को दिखाया गया है और उसको एक्सप्लोर किया गया, उसे खोजा गया है कि वह आखिर क्यों है। द प्ले क्वेश्चंस द मीनिंग ऑफ लाइफ, यह जो नाटक है वो प्रश्न उठाता है कि जीवन का अर्थ क्या है। द नेचर ऑफ ह्यूमन बीइंग्स, मनुष्यों का सोच क्या है, प्रकृति क्या है, उनकी प्रवृत्ति क्या है, एंड द एब्सर्डिटी ऑफ सर्टेन सोशल नॉर्म्स, और जो सामाजिक नियम बनते हैं जिसका बेतुकापन, जिसको हास्यास्पद कहा जा सकता है, जिसका कोई वैल्यू नहीं है, उसको कुछ लोग फॉलो करके बदल जाते हैं। सो फाइनली व्हाट वी गेट इन राइनोसोरस, तो राइनोसोरस जो है वो दिखाता है उस खतरे को जिसको हम कंफर्म कर लेते हैं कि जो लोग कर रहे हैं वो भी हम करें, यह खतरा सबके साथ है। द लॉस ऑफ इंडिविजुअलिटी, यहां कैसे व्यक्तिगत पहचान को हम खो रहे हैं, एंड द पोटेंशियल कंसिक्वेंसेस ऑफ ब्लाइंड एडहेरेंस टू आइडियोलॉजीज, बिना सोचे समझे अंधभक्त बनकर किसी भी आइडियोलॉजी के पीछे भाग जाना, यह भी दिखाता है, उसके परिणाम को दिखा रहा है कैसे लोग राइनोसोरस में बदल रहे थे। और यह एक तरह से रेलेवेंट क्रिटिक है, यह एक आलोचना है उन सामाजिक नियमों का, उन राजनीतिक मूवमेंट्स का जो पूरी तरह से खत्म कर चुके हैं क्रिटिकल थिंकिंग को और किसी व्यक्तिगत पहचान को फॉर द सेक ऑफ यूनिफॉर्मिटी, यानी सबको यूनिफॉर्मिटी में लाने के लिए, एक जैसा बनाने के कारण सबके व्यक्तिगत पहचान को लोगों ने खत्म कर दिया है और क्रिटिकल थिंकिंग को खत्म कर दिया है। तो यह प्ले जो है ऑब्वियसली आप पाते हैं कि दिस इज अ प्ले ऑफ एब्सर्डिटी और थिएटर ऑफ एब्सर्ड। सो इस तरीके से आप राइनोसोरस का आंसर लिखेंगे, then it will be very useful for you. So dear student, this way you can understand this play well. Thanks a lot for watching the video. Keep watching, keep sharing.